मनुष्य को सत्य का अनुसरण क्यों करना चाहिए। सबसे अहम कारण यह है कि परमेश्वर के लिए सत्य का अनुसरण, उसके प्रबंधन मानव जाति से उसकी अपेक्षाओं और मानव जाति को सौंपी गई उसकी आशाओं से जुड़ा हुआ है यह परमेश्वर की प्रबंधन योजना का एक हिस्सा है। तुम जो भी हो और तुमने जितने भी लंबे समय से परमेश्वर में विश्वास रखा हो, अगर तुम सत्य का अनुसरण नहीं करते या उससे प्रेम नहीं करते तो तुम अनिवार्यतः ऐसे बन जाओगे जिसे हटाया जाना है। यह बात दिन की तरह साफ है। परमेश्वर 3 चरणों का कार्य करता है। मानव जाति का सृजन करने के बाद से उसकी एक प्रबंधन योजना रही है और वह एक एक करके इन चरणों को मानव जाति में प्रभावी करता गया है और मानव जाति को कदम दर कदम बढ़ाते हुए आज तक ले आया। परमेश्वर ने बड़ी सावधानी और परिश्रम से प्रयास किया, बहुत बड़ी कीमत चुकाई और बड़े लंबे समय तक कष्ट सहे। अपने द्वारा व्यक्त किए गए सत्य और मानव जाति को बताई हुई अपनी अपेक्षाओं के मानदंडों के हर आयाम को लेकर मनुष्य पर कार्य करने के अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए और उन्हें मनुष्य के जीवन और वास्तविकता में तब्दील करने के लिए परमेश्वर की दृष्टि में यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है। परमेश्वर इसे बहुत अहम मानता है। परमेश्वर की दृष्टि में यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है। परमेश्वर इसे बहुत अहम मानता है। इसलिए हर व्यक्ति को सत्य का अनुसरण करने के मार्ग की ओर प्रयास करने चाहिए। भले ही तुम्हारी काबिलियत या उम्र कितनी भी हो या परमेश्वर में विश्वास किए हुए कितने भी साल हुए हों, तुम्हें किसी भी वस्तुगत तर्क पर जोर नहीं देना चाहिए।
अनुसरण करना चाहिए, अपने दिन यूं ही न गंवाओ। अगर तुम सत्य के अनुसरण को अपने जीवन की बड़ी अहम चीज बना लो और सत्य का अनुसरण करो और इसके लिए प्रयास करो, तो शायद अनुसरण से तुम जो सत्य पाओ। और जिस सत्य तक तुम पहुंचो वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हो, लेकिन अगर परमेश्वर कहता है कि वह अनुसरण में तुम्हारे रवैये और ईमानदारी के आधार पर तुम्हें एक उचित मंजिल देगा, तो यह कितनी अद्भुत बात होगी। अभी इस बात पर ध्यान मत दो कि तुम्हारी मंजिल या परिणाम क्या होगा या भविष्य में क्या होगा और यह कैसा होगा, या क्या तुम विपत्ति से बचकर प्राण ना गंवाने में सक्षम रहोगे। इन चीजों के बारे में मत सोचो, न इन्हें मांगो। केवल परमेश्वर के वचनों और उसकी अपेक्षाओं में सत्य का अनुसरण करने, अपना कर्तव्य अच्छे ढंग से निभाने और परमेश्वर के इरादों को संतुष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करो, जिससे कि तुम परमेश्वर की 6000 वर्षों की प्रतीक्षा और 6000 वर्षों की आशा के अयोग्य सिद्ध नहीं होगे। परमेश्वर को थोड़ा सुकून दो, उसे देखने दो कि तुमसे थोड़ी आशा है और स्वयं में उसकी इच्छाएं साकार होने दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या परमेश्वर तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करेगा, और भले ही अंतिम परिणाम तुम्हारी कामना के अनुरूप ना हो। एक सृजित प्राणी के नाते तुम्हें सभी चीजों में समर्पित होना चाहिए। परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं के प्रति बगैर किसी निजी मकसद के यही सही मानसिकता है।